गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। सो डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये कंजेनाइटल डिफेक्ट मोस्टली रहते हैं, ठीक है। बाय बर्थ पे जो बच्चे को अलग अलग तरह के कार्डियक डिसीजेस हो जाते हैं, मतलब इमैच्योरिटी ऑफ द हार्ट, मतलब पूरा तरीके से हार्ट तैयार नहीं हो पाता, उसको बोलेंगे कंजेनाइटल डिफेक्ट। उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहेंगे इंटरनल वॉल पे, या जो बिग आर्टरीज और बिग वेन्स है उसमें कुछ डिफेक्ट रहेंगे। सो आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है कोआर्किटेशंस ऑफ एवोर्टा। सो फर्स्ट डिफेक्ट इज कोआर्किटेशंस ऑफ एवोर्टा। इन दिस डिफेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ एवोर्टा इज टू नैरो। सो इसमें क्या होता है, ये जो एवोर्टा है ये सेगमेंट बहुत ही नैरो होता है, ओके। इसमें इस तरीके से फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। ये दिस इज द कंजेनाइटल डिफेक्ट। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्योर ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एवोर्टा से फ्लो हो रहा है, वो यहाँ पे उसको रुकावट आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द एवोर्टिक वॉल। सो जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ नैरोइंग और कोआर्किटेशन ऑफ द एवोर्टा, ओके। सो इन दिस डिफेक्ट सेगमेंट ऑफ एवोर्टा इज नैरो। सो ऐसे नैरोइंग हो जाता है एवोर्टा। इसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड टू द बॉडी इज रेड्यूस्ड। सो फ्लो ऑफ ब्लड टू बॉडी इज रेड्यूस्ड। सो इसके वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्लो हो रहा है बॉडी में, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका जो मेजरमेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज फोर्स टू पंप द हार्डर। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या हो जाएगा, बीच में ही कुछ तो रुकावट है, तो नीचे से वो पंप करने के लिए उसको हार्डर जाएगा, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्ट है, इसके लिए ये जो वेंट्रिकल है उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। सो उसके वजह से वो ब्लड जो है थोड़ा तो फ्लो कर पाएगा, वो नैरोइंग जो वॉल है वहाँ से, ठीक है। जैसे कि हमारा जो पाइप रहता है पानी का, सो पानी का पाइप बीच में ही कुछ तो हो गया है, उसका वॉल भी नैरोइंग हो गया है, तो हम लोगों को जो नल का फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका जो ड्रम है और कुछ ना कुछ है वो भर पाएगा पानी से, ठीक है। वैसे ही ये हार्ट के बारे में होता है, ये नैरोइंग होने की वजह से वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर से प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज कोआर्किटेशन ऑफ द एवोर्टा। Here left side, left ventricle force blood force harder to pump the blood through aorta। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स हार्डर टू पंप द ब्लड थ्रू एवोर्टा। सो इन दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस blood pressure
इज हायर। सो इसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन का ब्लड प्रेशर हायर हो जाता है। ठीक है। द एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली। ये एरिया है जो ऑब्स्ट्रक्शन का, वो सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है, एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव सर्जिकली। ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो एरिया रिमूव किया जा सकता है बाय सर्जिकल प्रोसीजर। एंड द अदर मेथड इंक्लूड अ बलून डायलेटेशन, other method is balloon dilatation method। मतलब जैसे कि स्टेंट डालते हैं हार्ट के वॉल आर्टरीज में, सो यहाँ से एक स्टेंट डाला जाता है और वो स्टेंट डालने के वजह से वो जो आगे में जो बलून है वो वहाँ पे फुगाया जाता है, ओके, बाय गिविंग एयर प्रेशर। और ये बलून यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद धीरे धीरे ये वॉल दूर होता चला जाता है। जैसे बेबी बढ़ेगा वैसे वो वॉल अच्छे से पहले जैसे हो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ बलून डायलेटेशन मेथड। ओके। जैसे कि स्टेंट डालते हैं हार्ट में, सो वैसे ही ये स्टेंट मतलब जो बलून का स्टेंट है वो डाला जाता है और वो बलून फुलाया जाता है अंदर। और जैसे जैसे बेबी की उम्र होती जाती है, बढ़ जाता है, वैसे वैसे वो एवोर्टिक का वॉल है, नैरोइंग वॉल था, वो धीरे धीरे जो पहले की स्थिति रहती है वैसे स्थिति में आ जाता है। ठीक है। सो दो मेथड है, एक तो सर्जिकल मेथड है एंड अदर मेथड इज डायलेटेशन, बलून डायलेटेशन मेथड। ओके। सो कोआर्केटेशन ऑफ एवोर्टा मतलब नैरोइंग ऑफ एवोर्टा। ओके। सो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट रहता है, बाय बर्थ बेबी को हो सकता है ये डिफेक्ट। ओके। सो ये डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है यहाँ पे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा देना पड़ता है। ओके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा ज़ोर से पंप, हार्डन पंप करता है, सो उसके वजह से ये ब्लड फ्लो कर पाता है। ठीक है। सो इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है एंड द अदर मेथड इज बलून डायलेटेशन मेथड, दैट इज स्टेंट मेथड। ओके, arterial stent method. So in this condition the BP of baby is higher, okay, because the left ventricle gives harder pressure to pump the blood through the body. Okay, so when left ventricle को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर वो बेबी का ज़्यादा रहेगा। ठीक है। सो ये कंडीशन के बारे में आपको नेक्स्ट ईयर इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, पीडियाट्रिक में। नेक्स्ट कंडीशन इज, करूँ इरेज, हो गया? नेक्स्ट कंडीशन, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, patent ductus arteriosus. So in this condition ये कंडीशन में क्या रहता है, सो यहाँ पे ना एक कनेक्शन रहता है। ठीक है, दिस इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, सो दिस इज नॉट नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। सो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। यहाँ पे एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन रहता है। सो ये कनेक्शन की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
एंड एवोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो बीच में ये कनेक्शन की वजह से क्या होता है, दोनों भी ब्लड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, सो द डक्टस आर्टरियोसिस इज अ टेम्पररी ब्लड वेसल्स बिटवीन ductus arteriosus is temporary condition temporary blood vessel between aorta and pulmonary artery। ठीक है, इन दिस कंडीशन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स तैयार हो जाता है इन बिटवीन एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। सो ये जब भी बच्चा मम्मी के पेट में रहता है तभी ये कंडीशन हो जाता है, ठीक है, बिफोर बर्थ। This condition occur before birth। जब भी बच्चा बेबी के मम्मी के पेट में रहता है तभी ये कंडीशन होता है। The blood vessels between aorta and pulmonary artery before birth remains open to some babies। कुछ कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी ये जो वेसल है ये क्लोज हो जाता है, ओके, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जैसे रहता है एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी वो वैसे ही हो जाता है। बट कोई बेबीज़ में क्या होता है, ये वेसल वैसे की वैसे ही रह जाती है और उसके बाद में वो बेबी को कुछ ना कुछ कंडीशंस चालू हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स होता है, ठीक है। So remains open in some babies and closing shortly after the birth. Okay? So कोई बेबी में क्या रहता है, ये ओपन ही रहता है और कुछ कंडीशंस में कोई बेबीज़ में क्या होता है, इट रिमेन्स क्लोज। ओके, ये क्लोज हो जाता है बाय बर्थ, शॉर्टली बाय बर्थ। Thus the aortic blood flows into the low pressure of pulmonary trunks and increase the pulmonary blood pressure and overworking both the ventricles। ओके, इसके वजह से क्या होता है, सो ये ब्लड का प्रेशर है जो राइट वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड जा रहा है दोनों लंग्स की तरफ, सो ये प्रेशर बहुत कम हो जाता है क्योंकि आधा प्रेशर यहाँ पे जाता है। ओके, सो आधा ब्लड यहाँ पे जाने के बाद सो इधर का प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। जब भी ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो कर पाएगा यहाँ से, सो ये ब्लड आधा इधर जाता है और बहुत कम प्रेशर से दोनों भी लंग्स में जाता है, ठीक है। सो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। सो लो प्रेशर ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, so increase the pulmonary blood pressure। In this condition increase pulmonary pressure and overworking। सो कम ब्लड हार्ट लंग्स की तरफ जाएगा तो क्या होता है, जो लंग्स है वो बहुत ओवरवर्क करने लगते हैं क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो वो जो कंडीशन है वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो ओवरवर्किंग के वजह से जो बेबी है वो बहुत वीक दिखता है, बहुत थका हुआ दिखता है, एंजाइटी उसमें ज़्यादा दिखती है, ठीक है। Both the ventricles are overworking and
The PDA can be closed by medication or the surgical interventions. ये क्या होता है, ये कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट क्या है? In this condition, medication और सर्जिकल ट्रीटमेंट इज गिवन. ओके, सो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है इसमें. ये जो वे है ये क्लोज किया जाता है, ओके, और कट किया जाता है. ठीक है, सो सर्जिकल कंडीशंस भी हो सकती है और मेडिकेशन से भी ये क्लोज कर पाते हैं. ठीक है, सो इसको बोलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. क्या है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस? द डक्टस आर्टरियोसिस इज द टेम्पररी ब्लड वेसल्स बिटवीन एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, दिस कंडीशन ऑकर बिफोर बर्थ. मतलब मम्मी के पेट में जब भी बेबी रहता है तभी ये कंडीशन हो जाती है, बट जब भी डिलीवरी होती है तभी कोई कोई बेबीज़ में ये जो वे है ये क्लोज हो जाता है और कोई कोई बेबीज़ में ये ओपन ही रहता है. ठीक है, in this condition increased pulmonary pressure and overworking of ventricles. Overworking of ventricles. ओके, सो जो वेंट्रिकल्स है ये ओवरवर्क करते हैं यहाँ पे. इन दिस कंडीशन द मेडिकेशन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज गिवन. ओके, मेडिकेशन एंड सर्जिकल दोनों भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और सेप्टल डिफेक्ट. थर्ड कंडीशन सेप्टल डिफेक्ट मतलब व्हाट? ये जो सेप्टम है बीच में का, ये जो सेप्टम है यहाँ पे डिफेक्ट रहेगा. मतलब यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, या तो आर्टरीज के यहाँ पे और या तो वेंट्रिकल के यहाँ पे. ठीक है, ओपनिंग में भी प्रेजेंट. ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे? फोरामेना. बॉडी में कहाँ पे भी ओपनिंग रहती है, बोन्स में जो ओपनिंग रहती है उसको बोला गया है फोरामेना. ठीक है, तो फोरामेना बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम. The septal defect, the fetal foramen overlay between the two aorta, so two arteria, sorry, and two ventricles. यहाँ पे ventricles में भी opening रह सकती है और arteria में भी opening रह सकती है. ठीक है, so this defect is known as septal defect. This defect is caused by incomplete development of intraventricular septum और intra-arterial septum. ओके, कभी कभी बर्थ के टाइम में ड्यूरिंग द 9 month ऑफ बेबीज ग्रोथ, सो ये जो बीच में का जो सेप्टम है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता, बीच में ही ओपनिंग रह जाती है, उसको बोलेंगे सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, write down incomplete growth of septum. In such a cases, oxygenated blood mixes with deoxygenated blood. So यहाँ पे क्या होता है, दोनों भी साइड के ब्लड मिक्स हो जाते हैं.
दिस कंडीशन ट्रीटेड सर्जिकली। सो ये कंडीशन कैसे ट्रीट की जाती है? सर्जिकली। ठीक है। इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ सेप्टम, इन सच अ केसेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सेस विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ओपनिंग रहेगी तो क्या होता है, जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है। सो वेंट्रिकल्स में भी ओपनिंग रहेगी तो भी यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स हो जाता है। ठीक है। सो ये कंडीशन कैसे ट्रीट की जाती है? बाय सर्जिकली। ठीक है। ये सर्जिकली ये जो ओपनिंग है वो बंद की जाती है। ओके। और उसके बाद ये चाइल्ड अच्छे से ग्रो कर पाता है, उसको बाकी के जो मेडिकेशंस है वो लाइफ लॉन्ग चालू रहते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। सो ये अभी तक जो कंडीशंस देखे हैं सभी मिक्स इसमें रहते हैं। टेट्रोलॉजी मतलब 3 कंडीशन एक साथ एक बेबी में प्रेजेंट रहते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। Tetralogy of palate, it is the combination of 4 developmental defect. It is a combination of 4 developmental defect of heart. इसमें 4 डेवलपमेंटल डिफेक्ट रहते हैं। एंड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो मैंने बताया, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ओपनिंग रहेगी 2 वेंट्रिकल के बीच में। देन वेंट्रिकल्स एवोर्टिक एमर्ज इनटू बोथ। सो जो एवोर्टा है, ये एवोर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है प्रेजेंट। ओके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोर्टा में जाता है नॉर्मली, बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो एवोर्टा है उसकी ओपनिंग दोनों भी वेंट्रिकल में रहेगी, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ठीक है। ये है सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या रहती है? फर्स्ट कंडीशन इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब ओपनिंग है दोनों भी इसमें। एंड द सेकेंड कंडीशन इज एवोर्टा, एंड एवोर्टा इज एमर्ज इन बोथ वेंट्रिकल्स। सो दोनों भी वेंट्रिकल्स में ये एमर्ज है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों भी वेंट्रिकल्स में इसकी ओपनिंग है एवोर्टा की। सो एवोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा, मिक्स हो जाएगा दोनों भी ब्लड। एंड द थर्ड कंडीशन इज स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी वॉल। स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वॉल। ये जो पल्मोनरी आर्टरी का वो वॉल है ये स्टेनोस हो जाएगा। स्टेनोस मतलब नैरोइंग। ओके। ये जो पल्मोनरी आर्टरी अंदर है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो इसका वॉल है ये स्टेनोस हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा। ठीक है। स्टेनोस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है. It is a combination of 4 developmental defect. The intraventricular septal defect or aorta emerge into both ventricles and stenosis of pulmonary wall and the enlarged right ventricle. And the fourth condition is enlarged right ventricle. ओके. सो ये राइट जो वेंट्रिकल है वो एनलार्ज हो जाएगा. एनलार्ज मतलब उसकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. एनलार्ज राइट वेंट्रिकल, उसकी साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ब्लड. ठीक है. सो ये 4 कंडीशंस इसमें दिखाई देते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में. ओके. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट. फर्स्ट कंडीशन इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब ओपनिंग है दोनों भी वेंट्रिकल्स में. एंड एवोर्टा इज एमर्ज इन बोथ द वेंट्रिकल्स. एवोर्टा दोनों भी वेंट्रिकल्स में एमर्ज हो गया है. दोनों भी इसका मोस्ट नॉर्मली ओपनिंग कहाँ पे रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है. ठीक है. एवोर्टा का सर्कुलेशन याद है ना? सर्कुलेशन मुझे कल सब एक्सप्लेन करना है. पायल और दोनों में भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके बाद में ही ये कंडीशंस आपको समझ में आएंगी. सो एवोर्टा इज एमर्ज इन बोथ द वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट. देन थर्ड कंडीशन इज स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वॉल. ये जो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल है ये स्टेनोस हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा. ठीक है. देन एनलार्ज ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की साइज बढ़ जाएगी. सो दिस इज द टेट्रोलॉजी, मतलब 4 कंडीशंस एक साथ हो जाते हैं, उसको बोलेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट. ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, बाय बर्थ ही बेबी में प्रेजेंट रहता है. सो इसके वजह से ये ऑल कंडीशंस ये बेबी में है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा. ठीक है. सो ये बेबी का कलर कैसे रहता है? उसको पूरा साइनोस रहता है, मतलब जो उंगली है, ओके, ये सब फिंगर्स है, ये साइनोस हुए रहते हैं, मतलब ब्लूइश कलर के दिखाई देते हैं. साइंस एंड सिम्टम्स आपको यही दिखाई देंगे, ब्लूइश कलर ऑफ द फिंगर्स. नोज़ की जो टिप है वो ब्लूइश हो जाएगी. ये जो लिप्स है वो भी ब्लूइश दिखेंगे आपको. और जो पाँव के टोज है वो भी ब्लूइश दिखाई देंगे. सो ये बेबी को क्या बोला जाता है? ब्लू बेबी. ठीक है. ब्लू बेबी. There is a decreased flow of blood to the lungs, mixing of the blood of both the sides of the heart. It causes the cyanosis. ये दोनों भी साइड का ब्लड मिक्स हो रहा है, सो इसके वजह से क्या हो जाएगा? बेबी साइनोसिस हो जाएगा. ओके. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने के वजह से बेबी साइनोस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको जो पेरिफेरल एरिया है, मतलब जो उंगलीज है, नोजल टिप है, तो यहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा. सो ये बेबी कैसे दिखेगा? ब्लू. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी भी बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम. Write down next. There is decreased flow of blood to the lungs and mixing of blood from both the sides of the heart it causes cyanosis, and this baby is referred as blue baby. So ये बेबी को क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी.
एंड ट्रीटेड सर्जिकली, ये सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। सो टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट में 4 कंडीशंस, 4 कॉम्बिनेशंस आपको एक साथ दिखाई देंगे। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब दोनों भी वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग। सो ये ओपनिंग के वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा एंड एवोर्टा इज एमर्ज इनटू द बोथ द वेंट्रिकल्स। सो यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोर्टा में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। देन स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वॉल, ये जो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल है ये स्टेनोस होने की वजह से लंग्स की तरफ कम अमाउंट में ब्लड जाएगा, ओके। सो आर्टरी से क्या होता है, दोनों भी साइड्स में ब्लड जाता है लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट लंग में। सो दोनों लंग्स में ब्लड कम चला जाएगा। सो उसके वजह से क्या होगा, स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वॉल। सो उसके वजह से साइनोस होता है, दोनों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी मिक्स होता है, और जो लंग्स में जो ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, ओके। लंग्स में क्या होता है, एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पड़ता है और ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ब्लड फिर से रिटर्न कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। फ्रॉम द राइट एट्रियम इट गोज टू द लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू द एवोर्टा एंड फ्रॉम एवोर्टा ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट यहाँ पे क्या होता है, कम अमाउंट में ब्लड जाने की वजह से पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ेगा और बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच पाएगा, ठीक है। सो ये बेबी क्या होता है, साइनोस होता है, एंड दिस बेबी इज रेफर्ड एज ब्लू बेबी एंड दिस कंडीशन इज ट्रीटेड बाय सर्जिकली, ठीक है। सो दिस ऑल आर द कंजेनिटल डिफेक्ट, ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स है। और भी डिसीजेस है, बट दिस इज द कंजेनिटल डिफेक्ट, बाय बर्थ ये होते हैं, इसके लिए इसको कंजेनिटल डिफेक्ट बोलते हैं। और भी हार्ट के डिसीजेस है, जैसे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। सो ये सब बाकी के जो डिसीजेस है ये हमारी जो लाइफस्टाइल है, बैड लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, ठीक है। समझ में आया आज का लेक्चर?